सुप्रभात आप सभी भाई बहनों को। मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूं, हृदय से बधाई ज्ञापित करता हूं कि मेरे भाई बहनों ने जब आंसर की आने के बाद लगातार मुझको फोन करना शुरू कर दिया, मुझसे व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया और इतना मैं देख करके बिल्कुल गदगद हो गया मन आज। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस शुभ अवसर पर अर्थात जो अपनी परीक्षा को पार किए अच्छे अंकों से। मतलब ये नहीं होता कि केवल पास हो जाना, मतलब ये होता है कि एरिया में टॉप कर जाना। और टॉप कर गए, मैं बधाई देता हूं, बारंबार बधाई देता हूं। साथ ही अपने उन सभी जो हमारे स्टाफ के भाई बंधु हैं, हमारे गुरुजन वृंद हैं, मैं उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं कि जिन्होंने इसमें सहभागी होकर के अपने इन भाई बहनों का, छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का मार्गदर्शन किया ना, और बहुत ही शांतिपूर्वक इतना अच्छा अंक प्राप्त किया कि मन गदगद है एकदम पूरा सुन करके। 2-4 नंबर इधर उधर हो भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। जब से चला हूँ मंजिल पर नजर है, जब से चला हूँ मंजिल पर नजर है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जब से चला हूँ मंजिल पर नजर है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। परिंदों को मिलती है उनकी मंजिल, परिंदों को मिलती है उनकी मंजिल, ये उड़ते हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश हरदम, वही लोग रहते हैं खामोश हरदम जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। और आज हुनर बोला है, ये हुनर की देन है। और जो लोग कहा करते थे ना कि आरके एकेडमी में का है, वहां का रखा है, आज जवाब देने का समय आ गया है, वक्त आ गया। ये वही आरके एकेडमी है जहां से लोगों ने टीजीटी की परीक्षा क्वालिफाई किया, टीजीटी में जाकर के सिलेक्शन लिया, यहाँ से प्राइमरी में जाकर के सिलेक्शन लिया, यहाँ से टेट कई 100 बच्चों ने पास किया, भाई बहनों ने पास किया। और इसके साथ यहीं से प्राइमरी में सिलेक्शन मिला, यहीं से जो है यूपी में सिलेक्शन हुआ, यूपी ऑलरेडी जो है पीएससी में सिलेक्शन हुआ। यह बहुत ही ऊंची बात है। यह जो है मेरे भाई बहनों को बहुत बधाई, सबको बधाई का पात्र हूँ तथा उनको ललकार करके कहना चाहता हूँ कि ये जो पीने पिलाने की बात करते हैं, ये जो पीने पिलाने की बात करते हैं, इनसे कह दो, जो पीने पिलाने की बात करते हैं इनसे कह दो हम भी कभी पिया करते थे। जो पीने पिलाने की बात करते हैं इनसे कह दो हम भी कभी पिया करते थे। और जितना पीकर बहक जाते हैं ये लोग, उतना तो हम अपने गिलास में छोड़ दिया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक पर, अपने ललकारते हुए इस टॉपिक पर, समास पर। जो रिजल्ट मिला है ना, एकदम इतना खुश हूं मैं कि क्या बताऊं, गदगद हूँ, पूरा गदगद। जो तमन्ना थी ना, वो तमन्ना आज पूरी हो गई, इसलिए मैं पुनः बधाई देता हूँ आप सभी लोगों। आइए हम लोग पढ़ते हैं समास और समास की तरफ बढ़ते हैं। समास में हम लोग समास के भेद को पढ़ रहे थे। समास के भेद में आपका अव्ययीभाव समास हो चुका था, आपका दूसरा तत्पुरुष समास चल रहा था। तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष आपका हो चुका था। अगले समास की हम लोग बात करते हैं। कर्म के बाद हमने बताया था आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध में, संबंध का के री रा रे अधिकरण में पर, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं हम लोग किस पर, करण तत्पुरुष पर, है ना। करण तत्पुरुष पर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा आपका दूसरा होगा करण तत्पुरुष समास। और करण तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या क्या के द्वारा। और यह कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। द्वितीया में कर्म तत्पुरुष हो गया, क्योंकि देखिए हमने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता प्रथमा हो गया, कर्म जो है द्वितीया हो गया, तो इसलिए कर्ण कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। आइए तृतीया विभक्ति से देखते हैं हम लोग और इसमें आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, और करुणापूर्ण का तात्पर्य क्या होता है, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। और देखिए भयाकुल, भयाकुल का मतलब क्या हुआ, भय से आकुल या भय से व्याकुल,
भय से व्याकुल से ही भक्ति आ रही है। जब के द्वारा सहायता जहां पर हो वहां पर हो जाएगा। जैसे सूर्य रचित, सूर्य रचित का तात्पर्य क्या हो गया? सूर्यदास द्वारा रचित या सूर्य द्वारा रचित। तुलसी कृत या तुलसी रचित, तो तुलसी रचित या तुलसीदास के द्वारा रचित, तुलसीदास के द्वारा कृत, तो यहाँ पर हो जाएगा तुलसी रचित या तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित हो जाएगा। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए तुलसी रचित, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मन चाहा, सही करो, मन चाहा, मन चाहा का तात्पर्य क्या हो गया? मन से चाहा। ठीक है, मन से चाहा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कर्म हो गया, करण हो गया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? संप्रदान तत्पुरुष। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए या नोट कर रहे हो तो साथ ही साथ हमारे नोट्स अपना बनाते रहिए। मैं इसको पूरा बेहतरीन तरीके से आपको पूरा करूंगा और बेहतरीन तरीके से इसको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। आगे देखिए, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का क्या होता है? को के लिए, कोया के लिए। ठीक है, कोया के लिए। अब देखिए इसे उपाय दारू, उपाय, युपाय दारू। युपाय दारू का मतलब दारू के लिए उपाय नहीं, मत समझिएगा दारू के लिए उपाय। उपाय दारू का मतलब होता है यज्ञ के लिए लकड़ी। क्या? यज्ञ के लिए लकड़ी। ठीक है, यज्ञ के लिए क्या? लकड़ी। स्नान घर, स्नान घर का क्या हो जाएगा? स्नान के लिए घर। ठीक है, देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी का तात्पर्य क्या हो गया? डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, डाक के लिए गाड़ी। इसके बाद देखिए आगे, गौशाला। गौशाला योगी जी खूब खुलवाए हैं, आप लोग देखे ही हैं। गौशाला का मतलब गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। बड़ा सा रहेगा, छोटा सा नहीं, नहीं तो दूसरा शाला हो जाएगा। शाला का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, तो गायों के लिए शाला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है अपादान तत्पुरुष। आइए आगे देखते हैं। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से, मतलब अलग हो जाना। तो जब कोई वस्तु की चीज से अलग होती है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? अपादान कारक कहते हैं। और जब समास में आता है तो क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का तात्पर्य क्या होता है? पथ से भ्रष्ट मतलब अलग हो जाना। धनहीन, धनहीन का तात्पर्य क्या होता है? धन से हीन हो जाना, है ना, मतलब
अलग हो जाना। तो ये अलगाव दिखा रहा है, जहाँ पर अलगाव होगा वहाँ पर कौन सा कारक होगा, वहाँ कौन सा समास होगा, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाप मुक्त, पाप मुक्त अर्थात पाप से क्या हो जाना, छुटकारा मिल जाना। तो पाप से अलग होना या मुक्त होना, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। और देखिए गुणहीन, गुणहीन, गुणहीन का तात्पर्य क्या होता है, गुण से या गुणों से हीन होना। पदच्युत, पदच्युत पद से अलग हो जाना, पद से च्युत, पद से अलग हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर खूब पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी लोगों के यहाँ तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक यह सबके पास पहुंच सके। आगे देखते हैं हम लोग। यह वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं यह सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह हाई स्कूल इंटर से संबंधित हो या उसके साथ किसी भी कंपटीशन लेवल से संबंधित हो, वो चाहे यूटीपी का हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो, या इसके साथ जो है टेट का हो, सीटेट का हो, सुपर टेट का हो, या नवोदय की परीक्षा जो लोग देने वाले हैं, यह सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको सभी लोग इसका अध्ययन करें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। ये कौन सा है, पांचवा है, पांचवा है ये, संबंध तत्पुरुष समास। और संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। तो का, के, की, रा, रे, री, ये कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। और संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, चलिए अब इसका जैसे हमने बताया था शुरुआत में ही कि अगर संबंध आ जाए तो याद करिएगा आपको हिंदी किसने पढ़ाया है, तो राजकुमार। राजकुमार का तात्पर्य क्या होता है, राजा का कुमार। बड़ा ही सुंदर नाम है। ठीक है, राजा का कुमार। और दूसरी बात कौन सा कारक है, संबंध कारक है। और संबंध का मतलब आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़े। ठीक है, आइए देखते हैं। और देखिए जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का तात्पर्य क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र होगा। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं, पराधीन। तुलसीदास की बहुत प्रसिद्ध लाइन है, पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात दूसरे के अधीन होने पर स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए पराधीन, पर माने दूसरों के अधीन, इसलिए कभी किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, हमेशा स्वावलंबी बनना चाहिए। और स्वावलंबी होंगे तो हमेशा सफल होंगे। कितने वर्षों पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा और उसमें उन्होंने वर्णन कर दिया कि पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरों के अधीन रहने पर कभी स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखिए इसको, पराधीन। नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग देखते हैं जैसे गृह स्वामी। गृह स्वामी, गृह स्वामी का मतलब क्या हो गया, घर का स्वामी। तो गृह का स्वामी, ठीक है, अर्थात क्या होगा, घर का स्वामी होगा। इसके साथ देखिए विद्यासागर। विद्यासागर, विद्यासागर का तात्पर्य हो गया विद्या का सागर, विद्या का सागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। कहीं समझने में कोई समस्या होती है
या कहीं आपको समास में कोई भी दिक्कत होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। वैसे कोई समस्या तो नहीं होगी, समस्या होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है कि कहीं से आपको कोई समस्या होगी। आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमने पूरा इसका निचोड़ करके आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, संबंध हो गया। अब बच गया आपका कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास, छठवां भाग, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है? में, पर। में और क्या होता है? पर। ये आपका छठवां भाग। ठीक है, कर्म तत्पुरुष हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया। ठीक है, अपादान के बाद आपका संबंध हो गया, और छठवां आपका कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, पिछले वीडियो में हमारे और भी वीडियो हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, और वहां पर शुरुआत से हमने समास को पूरा का पूरा बता रखा है। ठीक है, आगे देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो एग्जाम्पल इसका देखिए, उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे देखेंगे, शोक मग्न, शोक मग्न, बहुत बढ़िया उदाहरण है। शोक मग्न अर्थात शोक में मग्न। तो बताइए भैया, शोक में मग्न कोई होता है? लेकिन कवि की कल्पना शोक में मग्न। अब जैसे कवि कल्पना खूब करता है, हमने गाना सुना था तो बढ़िया से कि हमारी सांसों को छू कर देखो, तुम्हारी खुशबू महक रही है। अब बताइए, अपनी खुशबू महक बने कि दूसरे कहाँ से महक जाएगी? एक और इससे भी जानदार उसी में था, है ना। हम देखे तो कुछ देर बैठ करके सोचे, यार ये कमान गाना निकल गया। हमारी धड़कन में आज तक तुम्हारी धड़कन धड़क रही है। हम गजब सर्जरी है, कौन डॉक्टर की है तो नहीं पता लगा, खोजे बहुत लेकिन मिले नहीं। आप लोगों को मिले तो बताइएगा जरूर। ठीक है, शोक में मग्न। तो इसी तरह से यह भी है, शोक में मग्न। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आइए, तो शोक में मग्न, शोक में मग्न। यहाँ पर शोक में भक्ति आ गया, तो में भक्ति आने पर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय का क्या हो जाएगा? लोक में प्रिय। लोक का मतलब समाज में जो सबसे प्रिय हो उसी को क्या कहते हैं? लोकप्रिय कहते हैं। इसी तरह से देखिए, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का मतलब हो गया गृह में प्रवेश। गृह में प्रवेश अर्थात क्या? घर में प्रवेश। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे धर्मवीर, धर्मवीर का क्या होगा? धर्म में वीर। इसी तरह से कर्मवीर, और कर्मवीर का क्या हो जाएगा? कर्म में वीर, कर्म में वीर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जैसे आप बीती, आप बीती, आप बीती का क्या होगा? आप पर बीती, और नीचे आप पर बीती। यहाँ पर देखिए पर आ गया, यहाँ में आ गया, यहाँ में विभक्ति, में विभक्ति, में विभक्ति। तो जहाँ में विभक्ति होगी वहां पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और एक और कई बार पूछा जाता है नए तत्पुरुष, इसका एक और भाग है तो 3 भाग इसके, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाता है नए तत्पुरुष। आइए हम लोग नए तत्पुरुष को भी इसी समय देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कौन सा? नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास को पहचान इसकी होती है जहां कार्य ना हो या कार्य होने की संभावना ही ना हो। या तो कार्य ना हो या तो कार्य होने की संभावना ही ना हो। होने की संभावना ही ना हो
ठीक है, वहां क्या हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द के पहले अगर ना लग जाए, गैर लग जाए, ठीक है, आ जाए, मतलब ऐसे उपसर्ग आ जाए जिससे कि कार्य ना हो, ठीक है, तो वहां पर सीधे क्या हो जाएगा, आपका नए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और इसके साथ देखिए आ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा भैया, आ रहेगा। अगर आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम उदाहरण बताते हैं आपको। उदाहरण में अगर जैसे आ जन्मा का तात्पर्य हो गया कि आ जन्मा मतलब ना जन्मा, जन्म नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया कि जन्म नहीं हुआ। अभी हमने बताया कि जहां पर जो है कार्य ना हो, ठीक है, अर्थात जन्म अभी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ ना, तो जन्म नहीं हुआ तो इसको कहेंगे आ जन्मा। और यहाँ देखिए अगर जैसे आ गया आ जन्मा, आ जन्मा का मतलब जन्म हो चुका है, आ गया है, आ जन्मा जन्म हो गया है, तो अगर आ जन्मा आ गया, आ जाएगा तो यहाँ पर अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है ना, आ गया तो क्या होगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ, तो वहाँ अरे सर ये देखिए इसको, ठीक है, ठीक, सुधार कर लीजिए। आ जन्मा में आ गया तो जन्म नहीं हुआ, और आ गया अगर तो अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आ रहेगा, ह्रस्व आ रहेगा, न कि दीर्घ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर हाजिर का मतलब जो हाजिर ना हो, जो हाजिर ना हो, जो हाजिर ना हो, ठीक है, अर्थात जो प्रेजेंट ना हो, उपस्थित ना हो, आया ना हो, वही क्या कहलाएगा, गैर हाजिर कहलाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे नापसंद, नापसंद जो पसंद ना हो, जो पसंद ना हो, ठीक है, और इसके साथ देख लीजिए जैसे ना अश्व, ना अश्व, यहाँ लिखते हैं इसको। ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए बेटा, ना सर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाए। जैसे ना अश्व, ना अश्व का मतलब जो अश्व ना हो, घोड़ा ना हो, जो घोड़ा या जो अश्व ना हो। ठीक है, ना पुरुषा जो पुरुष ना हो, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास होगा। आशा करते हैं आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, कर्मधारय समास। और आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कर्मधारय, देखिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा और एक नई चीज आपको प्राप्त होगी कर्मधारय और दिव्य दोनों में। ठीक है, थैंक यू।